आचार्य प्रशांत की संस्था में भी मैं जा चुकी हूँ, तो उनसे डायरेक्ट आमना सामना भी हुआ है ना। तो उस जब वहाँ से मैं लौट के आई, उसके बाद मुझ में और ज़्यादा परिवर्तन आया। और भी कहीं तो इसके पोस्टर दिखते, और भी बुक स्टॉल लग रहे हैं। तो जो जिस महाकुंभ में बुक लगा रहे हैं, वहीं पे कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या? इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना इंसान के अंदर। तो आपने कई वीडियो में ये बताया भी है कि आप आचार्य जी की शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं और उनके माध्यम से आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है और उन्हीं टीचिंग्स को आप लोगों को भी सिखाती हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ लगा है, आपको पता होगा, बहुत बड़ा महाकुंभ लगा है। तो खबर आ रही है कि वहीं पर आचार्य जी के जो शिष्य हैं, आचार्य जी के शिष्य समझ लीजिए, जो सीखते हैं उनसे, उन्होंने वहां पर बुक स्टॉल लगाया था जिसमें आचार्य जी की किताबें थी। 50 से ज्यादा प्रकार की किताबें थी, मैंने सुना है। तो हुआ क्या कि उसमें काफी सारे पोस्टर भी लगे हुए थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अचानक वहां पर हिंसा हो गई और जो नागा साधु थे और आसपास के जो लोग थे, उन्होंने मिलकर उनकी बुक स्टॉल को जला दिया और बुक स्टॉल के साथ साथ जो टेंट लगा था, जो स्पीकर थे, मतलब सब कुछ जला दिया और मारपीट भी की गई है उनके साथ। तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि एक पोस्टर था जिसमें लिखा हुआ था कि महाकुंभ अंधविश्वास है, जिसे देखकर लोग भड़क गए और ये घटना हुई है। तो क्या ये बात सही है? और अगर आचार्य जी इतने ही ज्ञानी हैं तो वो महाकुंभ जैसे पावन पर्व को अंधविश्वास कैसे बता रहे हैं? क्या ये उनके खिलाफ कोई साजिश है या फिर ये सच में आचार्य जी ने ही पोस्टर बनाया था? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहला जो आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। सबसे पहला जो आपने पूछा कि मैं उनकी शिक्षाओं से जुड़ी हूँ, तो मैं उनकी शिक्षाओं से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, है ना। पहले मैं उन्हें यूट्यूब पे सुनती थी और 5 साल हो गया मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, ठीक है। तो पहले तो उसमें मैं अपने हिसाब से वीडियो दिया करती थी, लेकिन जब से आचार्य प्रशांत को सुनने लगी और सुनते सुनते बहुत कुछ परिवर्तन आया, वीडियो में भी क्वालिटी बढ़ी और वीडियो का स्वरूप भी बदला। अब 1 साल से ऊपर हो गया मैं उनसे लाइव जुड़ी हुई हूँ, मतलब लाइव सेशन लेती हूँ उनके, उससे और ज़्यादा परिवर्तन आया। कैसे जुड़ी? मतलब उनके ऐप को सब्सक्राइब किया हुआ है, अच्छा, है ना। तो उससे जुड़ने के बाद और दिल्ली जाने के बाद आचार्य प्रशांत की संस्था में भी मैं जा चुकी हूँ। अच्छा। तो उनसे डायरेक्ट आमना सामना भी हुआ है ना। तो जब वहाँ से मैं लौट के आई, उसके बाद मुझ में और ज़्यादा परिवर्तन आया और मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हैं जो आचार्य जी की शिक्षाओं से ही रिलेटेड है और उसके माध्यम से मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। 50-60 हज़ार यूट्यूब पे हैं, 2-2.5 लाख के से ऊपर शायद फेसबुक पे हो चुके हैं, 50-60 हज़ार इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं। और ये सब तेज़ी से वायरल हुआ जब से मैं आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने लगी या उस पर काम करने लगी। अब बात आती है, तो ये तो मेरा लाभ हो गया, है ना। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर पा रही हूँ, परिवर्तन आ रहा है, मैं अपने जीवन को तो बदल ही रही हूँ, साथ में कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद भी कर पा रही हूँ। अब बात करते हैं कुंभ में जो हुआ, तो देखो घटनाएं हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है है ना। तो वहाँ पे जो अगर देखा जाए कि जो स्टॉल लगा था, तो वो तो लोगों के भलाई के लिए लगाया गया था ताकि लोग आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से जुड़ सके। और दूसरी बात कि कभी भी आचार्य प्रशांत के मुंह से मैंने नहीं सुना कि उन्होंने ऐसा कहा हो कि महाकुंभ अंधविश्वास है ना। एक वीडियो भी था जिसमें आचार्य प्रशांत जी कुंभ के बारे में बता रहे थे, तो आप सुन सकते हैं। कुंभ है वो प्रतीक है सत्य का, वो प्रतीक है आत्मा का, वो प्रतीक है उस बिंदु का जिस तक पहुंचने के लिए हम सब पैदा होते हैं। कुंभ उस केंद्र का प्रतीक है कि एकदम यहाँ पर जब एकदम पहुंच जाओगे तो वहाँ पर अमृत मिलेगा। अमृत मिलेगा माने वो मिलेगा जो कभी मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि मरती यानी बदलती तो बस वो सब चीजें हैं ना जो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। अपने आप को तुम्हें वो देख लेना है जो प्रकृति का है ही नहीं, जो प्रकृति का साक्षी मात्र है। तो ऐसा कभी उनके मुंह से सुना नहीं और निकला भी नहीं, और ऐसा वो कहते भी नहीं है, है ना। वो अंधविश्वास अज्ञानता को कहते हैं, ना कि किसी स्थान या किसी
कर्म को कहते हैं, है ना। अज्ञानता ही अंधविश्वास है। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि महाकुंभ अंधविश्वास है। और दूसरी बात, जो पोस्टर मिला वो जो वहाँ पे बुक स्टॉल लगाए हुए थे उनके हाथों में नहीं था, ना उनके मुंह से प्रचार करते हुए सुना गया, है ना। जो भी था बाहरी था। तो ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ऊपर जाने लगता है या लोग उसकी सुनने लगते हैं, लोग उसकी मानने लगते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जलने भी लगते हैं या उस पे बुरा चाहते हैं या उसको नीचे गिराना चाहते हैं। तो एक साजिश भी हो सकती है। जी, इसमें बताया जा रहा है कि कोई लड़की थी जो पोस्टर बना के गायब हो गई थी। ठीक है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक साजिश भी तो हो सकती है ना जी। लेकिन वहाँ जो लोग भड़क गए जी, तो उनमें तो संयम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ये सही है, किताबें क्या हैं। कह रहे हैं कि राम का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके किताबें जलाई जा रही हैं, तो एक बार किताबों को भी तो देखना चाहिए ना कि ये वही किताबें हैं जिस धर्म का हम प्रचार कर रहे हैं। जी, ठीक है, सनातन धर्म की किताबें हैं। तो व्यक्तियों से जो था वो व्यक्तियों पे बात करनी थी, किताबें जलाने का क्या प्रयोजन था। पहली बात तो ये है ना, किताबें नहीं जलाना चाहिए थी। और कोई आम किताबें नहीं थी, कृष्ण की थी, गीता था, वहाँ पे और भी बहुत सारी किताबें थी, 500 किताबें थी। तो एक बार उसे दिखाना भी था। और सोशल मीडिया पे भी ऐसा कुछ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसा हुआ। मतलब एक तरह से ऐसा है कि जैसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो सके, लोगों में बदलाव ना आए, तो एक तरह से उसे नीचे गिराने की साजिश जैसा कर्म लग रहा है। क्योंकि देखो, ये अगर ऐसा होता तो और भी कहीं तो इसके पोस्टर दिखते, और भी बुक स्टॉल लग रहे हैं। तो जो जिस महाकुंभ में बुक लगा रहे हैं वहीं पे कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या? इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना इंसान के अंदर। तो यहाँ पे जो नागा साधु भड़क गए, तो इसका मतलब कोई भी उन्हें कुछ भी बोल देगा और वो भड़क जाएंगे। किसी के कह देने मात्र से वो अंधविश्वासी हो गए। उन्हें तो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना कि हम अंधविश्वासी नहीं है। थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना था, समझना था। हाँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जड़ तक जाना था, पूछताछ की जानी चाहिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। कोई बात ही नहीं, सीधे हमला, लड़ाई झगड़ा और साथ में ही जला देना या माचिस दे के जलवा देना, मारपीट भी की गई। तो एक तरह से जैसे फिल्मों में देखते हैं हम कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करने लगता है, समाज का भला होने लगता है, तो जो विरोधी पार्टी होती है, जो नहीं चाहती कि समाज का भला हो, जो नहीं चाहते कि उनके हाथ से पब्लिक छूट जाए, वो लोग फिर ऐसे ही हमले करवाते हैं। और शायद यही हो रहा होगा। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि आचार्य प्रसाद सनातन विरोधी हैं, वो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ये सब। आचार्य प्रसाद सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सच्चा सनातन धर्म है क्या, उसे समझो, जानो जी। सत्य के साथ चलना, सही धर्म वही है, सत्य के साथ चलना। इसके अलावा कोई और धर्म नहीं होता है। सनातन मतलब आत्मज्ञान, अपने धर्म के साथ चलना, सत्य के साथ चलना, ये होता है सनातन धर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से धर्म के नाम पे दंगे करवाना, समझ रहे हो, इसे सनातन नहीं कहते हैं। सनातन का मतलब जो वो समझा रहे हैं ना, जिसे समझ में आ गया, जिसने अपने भीतर से समझ लिया, उसे पता चलेगा वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ना कि उसका विरोध कर रहे हैं जी। लोग धर्म का विरोध करते हैं, मान्यताओं का विरोध करते हैं, धारणाओं का विरोध करते हैं, अज्ञानता का विरोध करते हैं। तो ये तो हम सभी मानते हैं कि इनका विरोध करना चाहिए जी। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है,
जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।